नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर आज स्मार्ट सिटी के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा, ZSO राजीव आदि प्रवर्तन दल के साथ नगर निगम की JCB रेलवे रोड पर जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रेलवे रोड पर नगर निगम की गांधी पार्क की दीवार से लगी 47 दुकानें हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर नाले को भी दुकानों में कवर कर लिया है, जिसके कारण नालों की सफाई नहीं हो पाती और वर्षा होने पर रेलवे रोड व रोडबस बस अड्डे पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उक्त दुकानदारों को नगर निगम द्वारा कई बार परस्पर वार्ता के दौरान समय दिया गया और नोटिस भी दिए गए, लेकिन दुकानदार टस से मस नहीं हुए। कुछ दिन पहले भी पार्षद राजेंद्र कोहली की उपस्थिति में दुकानदारों को बुलाकर नगर आयुक्त संजय चौहान ने सारी स्थिति से अवगत कराते हुए चेतावनी दी थी कि वे तुरंत अपनी दुकानों में नाला सफाई के लिए मेन होल बनवा ले, अन्यथा निगम अपनी पोकलेन व JCB से अतिक्रमण हटाते हुए नाला सफाई के लिए कार्रवाई करेगा। सभी दुकानदारों ने तब अगले दिन से ही स्वयं मेन होल बनाने का वायदा किया, लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने पर भी 2-3 दुकानदारों को छोड़कर किसी ने कोई पहल नहीं की। देवबंद की देवीकुंड निवासी एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर उसे बच्चों सहित घर से निकालने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके मकान का फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मकान के असली कागजात उसके पास हैं। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो बच्चों संग आत्महत्या करने को मजबूर होगी। जी, सास ने परेशान कर रखा था जी। उनने क्या नाम परेशान कर रखा, ताला लगा दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी मेरा मर गया एक्सीडेंट में। बैनामा मेरे नाम है, पक्का बैनामा है जी। बैनामा 2017 में हुआ था जी। ताला सास ने लगाया जी। पुलिस गंगोह ब्लॉक के ग्राम सलारपुरा में भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति का प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सम्मेलन में प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ उत्तराखंड संगठन के पदाधिकारियों के अलावा महिला मोर्चा ने भी भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह गुर्जर, चौधरी कुलबीर सिंह, चौधरी अजित सिंह, चौधरी कंवरपाल सिरोही, चौधरी नवाब सिंह, जयप्रकाश खरे, मेहरबान अली, इमरान मिर्जा, मोहम्मद फैजान, रेहाना खान सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति, आज से 1 साल पहले इसकी भी प्रक्रिया, आज इसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। नीतियाँ जो थी वो हमारे किसान और मजदूर, जवान, इन सब के हित में है। सारी नीतियाँ रही हैं जिन पर हमने काम किया, उसका रिजल्ट आप साल भर का हमारे सामने देख सकते हैं। भाई युवा के रोजगार के लिए हम संघर्ष करेंगे। नकुड़ में दिन दिहाड़े चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। श्रद्धा कॉलोनी में रविंद्र के घर पर धावा बोला। घर पर अकेली महिला को देख चोरों ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी व जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुट गई है। शाम के टाइम 4 बजे दो लड़के थे, एक लड़का अंदर बढ़ा, एक बाहर था सड़क पे जी। उसने मुझे मतलब नशीली दवाई सुंघाई, वो अंदर कमरे में बढ़ गया। उसने अलमारी खोल ली, बेड में खोला, मतलब उसमें से चाबी निकाल लिया उसने, और मतलब जो जेवर थे मेरे, जो पैसे थे कैश थे, वो उसने उठाए। मुझे मतलब मेरी आंखों का अंधेरी आ गई। उसने, मैं जो दरवाजा खोलने चली ना, वो आपसी उसे देख के। किन्नरों के पक्ष के बीच चल रहे वर्चस्व के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। किन्नरों के पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाकर मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने अपने साथियों के साथ पुलिस लाइन पहुंचकर SSP को दिए प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी गणों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना जनकपुरी के इंदिरा बस्ती CDM स्कूल वाली गली जनकनगर के निवासी शाहिद उर्फ पूजा चेला हाजी निहाल ने SSP को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी एक किन्नर है जिसका पेशा बधाई मांगना है। हम किन्नरों के बधाई मांगने को लेकर कोई विवाद न हो, इसलिए क्षेत्र बंटे होते हैं। क्षेत्र में बधाई मांगने को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा भी 2016 में प्रार्थी के हक में आदेश पारित किए जा चुके हैं। आरोप है कि विपक्षी गण गाहे बगाहे प्रार्थी एवं उसके साथियों को बधाई मांगने से रोकते हैं और प्रार्थी एवं उनके साथियों के साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते रहते हैं। प्रार्थी शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने कहा कि एक बार फिर उन पर झूठे हमले की रिपोर्ट कराई गई है, जिसे LIU द्वारा जांच कराकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग जी। आपका नाम? हाँ जी, मैं पूजा किन्नर सहारनपुर से। सभी को जय श्री महाकाल जी। ये एक जमशेद उर्फ महुआ, इसने अपने घर में लड़कों से हमला करवा करके खुद ही और हमारे झूठे नाम ले रहा है।
उसकी बिना ये है कि 326 का जो इन्होंने यहाँ से हमारा केस खारिज करवाया था, हाई कोर्ट से उसमें जो है ना ऑर्डर होके आया है और इनको वहाँ तलब किया गया है। उसमें वो एक तो वजह वो है, और दूसरा इन्होंने कोर्ट को गुमराह करके और वो लिया है स्टे पूरे शहर का, जबकि ये पूरे शहर के मालिक नहीं है। पूरे शहर में हमेशा से 2 गद्दी रही हैं, एक हमारी है और एक इनकी है। उससे 1918 के कागज़ हैं, ये कागज़ भी मेरे पास हैं, और इसमें हमारे दोनों के आधे आधे क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन इन्हें एक डुप्लीकेट कागज़ बनवा करके कोर्ट को गुमराह करके उससे स्टे लिया है। अभी कोर्ट बंद है, जैसे कोर्ट खुलेगी उसमें मैं कार्रवाई करूंगी। और ये 307 में भी इनको पहले 3 साल की सज़ा हुई भी है, जमशेद उर्फ महुआ को। जो बता रहे हैं कि वो घर में घुसकर नहीं रहा था, मारपीट की है। जी, इन्होंने तो हमें उसमें अरेस्ट करवाया, पुलिस हमें उठा कर ले गई थी पूरे घर को। एक बल्कि मेरा छोटा सा बच्चा था, बेचारा सारा दिन अकेला रहा घर पे, इतना परेशान था, रोता रहा। और पुलिस ने हमें सुबह से लेकर रात 9 बजे तक के अपनी हिरासत में रखा और फिर बाद में हमें छोड़ा गया, जब उनको कोई सबूत किसी तरह की कोई बात नहीं मिली। क्योंकि इसने सरासर ये झूठा किया हुआ है, जो कुछ लूट करने जाएगा या मारने जाएगा, वो जिस तरह वीडियो में दिखा रखा है ड्रामेबाजी करते हुए, वो ऐसे नहीं करते। पता नहीं कौन है, इनके अपने ही लोग हैं, वो अपने ही लोगों को इन्होंने भेजा हुआ है और इसीलिए वो मिल नहीं रहे हैं। जी, हम लोग ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच्चाई सामने आए। वो जो लड़के हैं उनको हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि उन्होंने किसने उनको भेजा है और जिन्होंने भेजा उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। बस हम ये चाहते हैं। आज हम एसएसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है हमें थोड़ा टाइम दो, हम इसको जो है जांच वगैरह करवा करके इसको सामने ले करके आएंगे। मंडी पुलिस ने महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लुटेरों से नकदी एवं अवैध असलाहा बरामद किया। पिछले दिनों से जनपद थाना मंडी एवं थाना कोतवाली नगर इलाके में कुछ बदमाशों द्वारा सुनसान रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद सहारनपुर के पुलिस कप्तान एवं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में थाना मंडी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 चेन स्नेचरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना मंडी क्षेत्र के ही रहने वाले शाहजेब, उवेश व अनस तीनों ने मिलकर स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि तीनों लुटेरों को घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन और 16,500 रुपए एवं अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। आज कुछ दिनों पूर्व कोतवाली नगर में बड़तला यादगार जो एरिया है, वहाँ पर मुजफ्फरनगर की महिला थी, उनसे इन्होंने चेन छीनने का प्रयास किया था। उसमें ये चेन छीनने के प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन महिला उसमें गिरी थी और उनको काफ़ी चोट आई थी। उसी के बाद से इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने चेक करनी स्टार्ट करी थी। और इससे पहले इन्होंने 11 तारीख को मंडी में भी एक महिला के साथ चेन छीनने का प्रयास किया था, उसमें आधी चेन उसकी टूट गई थी। और ये सारी जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास आ गई और इनके मैनुअल इंटेलिजेंस से इनके नाम वाम क्लियर हुए, तब गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान निवासी एहसान ने मोहल्ले के ही एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। घायल युवक ने अपनी पत्नी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। घायल युवक ने गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। रिजवान है जी, एक पड़ोसी, उसने मारपीट करता है जी। हमने जो रंजिश है पुरानी, तो जी जो मैंने तहरीर दी थाने में, तो मेरी घरवाली को भी मारता है, गाली गलौज करता है जी। जो मुझसे धमकाते मानता नहीं जी, तो और चोट पेट मारता है जी। हथियार तलवार से जान जाएगा, छोड़ने के लिए जान से मारेंगे। पूरे शान मेले में से वो जी शान जी देखते ही जी धमकाता है और कहने लगा जहाँ भी जाओगे जान से मारूंगा, छोड़ने का। लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट पर हार मिलने के बाद पहली बार खुलकर बोले पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा। ब्राह्मण समाज के एक सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा द्वारा प्रयोग की गई आक्रामक भाषा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने कहा, आस्तीन में छुपे सांप और जयचंदों को पहचाने, त्यागी ब्राह्मण समाज का देश की जंगे आजादी में महत्वपूर्ण योगदान। इशारों में भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं पर किया बड़ा प्रहार। राघव लखनपाल शर्मा ने कहा, कुछ लोगों ने साथ रहकर गद्दारी की है, समय और जनता देगी जवाब। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा का वीडियो।
सहारनपुर से 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं राघव लखनपाल शर्मा। अपनी ताकत का एहसास संपूर्ण समाज को हो, इतना हौसला रखने की क्षमता रखो। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमेशा सर्व समाज को दिशा दी है, सर्व समाज को जोड़कर रास्ता दिखाने का काम किया है। देश को चाहे आजादी दिलाने की बात रही हो, चाहे शासन चलाने की बात रही हो, हर तरह से ब्राह्मण समाज का योगदान अतुलनीय है। और इसलिए इस योगदान के महत्व को, इसकी ताकत को हमें संजो कर रखना है। ब्राह्मण त्यागी एकता को बनाते हुए समाज को आगे ले जाने का काम करना है। संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज के लिए सेवा करनी है। इतनी मेरी। हर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते जहां इंसानों से लेकर जानवरों तक का हाल बेहाल हो गया है। बिजली ट्रांसफार्मर्स का हाल खस्ता हो चुका है और यही वजह है एक इंसान से ज्यादा ट्रांसफार्मरों का ख्याल रखा जा रहा है। सहारनपुर में बिजली विभाग ट्रांसफार्मर को खराब होने से बचाने के लिए अस्थायी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग ने अन्य ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए कई बड़े कूलर लगाए हैं। गर्मी के कारण तापमान सामान्य से अधिक बढ़ रहा था, जिससे ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें बढ़ रही थी। अधीक्षण अभियंता AK कौशल ने बताया कि लगातार तो नहीं हो रहा है, 1-2 ट्रांसफार्मर में ऐसी घटना है जहां पर ओवर हीटिंग की वजह से एक लीड जली है। उन्होंने बताया कि सहारनपुर में इस बार 10 साल में सबसे ज्यादा 46 डिग्री और 45 डिग्री टेम्परेचर रहा। उस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये है कि अब हमने इस पर बहुत ज्यादा काफी कंट्रोल कर रखा है और जहां जहां भी ओवरलोडिंग की समस्या है वहां हम लोगों ने पावर ट्रांसफार्मर में कूलर लगा रखे हैं। नहीं, ऐसा लगातार तो नहीं, 1-2 ट्रांसफार्मर में ऐसी घटना आई है जहाँ पे ओवर हीटिंग की वजह से लीड जली है। लीड जलने से ट्रांसफार्मर जैसे 2 जगह ऐसा हुआ, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारे नहीं जले थे, लीड जली थी। जब लोड ज़्यादा होता है तो जो ट्रांसफार्मर की LT लीड होती है वो हीटेड हो जाती है और उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ आग लग जाती है। तो नॉर्मली ये होता है कि ट्रांसफार्मर आग लग गई, लेकिन वो दोनों ही ट्रांसफार्मर में ऐसा ट्रांसफार्मर ठीक है, वो दोनों चालू भी हो गए थे। लेकिन ये है कि उसकी लीड में आग लग गई थी। सरसावा के पिलखनी में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर छाया मित्तल की अध्यक्षता में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन पिलखनी ग्राम में कराया गया, जिसमें मरीज को फ्री BP शुगर, अन्य जांच एवं दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में विभाग के HD के छात्र एवं MBBS के छात्रों में मरीजों की जाँच की। स्वास्थ्य कैंप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधीर राठी, डॉक्टर छाया मित्तल, डॉक्टर अमित मोहन, डॉक्टर गगन गर्ग, डॉक्टर समर्थ गोविल एवं MD और MBBS के छात्र उपस्थित रहे। समर वेकेशन खत्म हो रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे अपने परिवार के लोगों के साथ नानी दादी के घरों से अपने घर लौट रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों की समाप्ति के बाद रेलगाड़ियों में यात्रियों की भरमार है। 4 से 6 महीने पहले रिजर्वेशन किए जाने के बावजूद सीट्स कंफर्म नहीं हो रहे हैं। इसमें रुड़की देवबंद रेलवे लाइन का काम चलने के कारण करीब 2 दर्जन ट्रेन कैंसिल चल रही हैं, जिसके चलते रेल विभाग द्वारा समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जो कि नाकाफी साबित हो रही है। ट्रेनों में यात्रियों की भरमार का सबसे ज्यादा बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। ट्रेनों में जगह नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूर, खासतौर पर बिहार और बंगाल के रहने वाले लोग जो पंजाब और हरियाणा और यूपी में मजदूरी का काम करते हैं, उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? विनोद जी, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। अब जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे अम्बाला। अब यहाँ उतर गए स्टेशन? हाँ जी। क्या कारण है? इस टाइम कारण ये है कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हम लोग 2 ट्रेन चेंज कर चुके हैं। एक बार लखनऊ में चेंज किए थे और इस बार एक सहारनपुर में चेंज कर रहे हैं। क्या करें, इतनी ज़्यादा कर दी है कि उसमें बच्चे सब लोग बिलक रहे हैं, कोई गर्मी से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। हालतें बहुत ख़राब हो जा रही हैं उसमें। शहर कोतवाल प्रभारी धर्मेंद्र कुमार की बड़ी पहल, पूरे थाना क्षेत्र में शुरू किया बड़ा अभियान। सुबह सुबह आपकी कुशलता जानेगी पुलिस जी। हाहानगर कोतवाली की पुलिस
अब सुबह सुबह भी हाई अलर्ट पर रहेगी सहारनपुर नगर कोतवाली ने बड़ी पहल करते हुए आम जनमानस की सुरक्षा हेतु सुबह सुबह आपकी कुशलता बजे से 10 बजे से सुरक्षा अभियान चलाया है, जिसमें कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र के सभी करीब 5 चौकी प्रभारी और एंटी रोमियो इंचार्ज मिस प्रीति व सभी लेपर्ड स्टाफ ने सुबह के समय धार्मिक स्थलों जाने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों सहित सीनियर सिटीजन की सुरक्षा हेतु एक बड़ा अभियान की शुरुआत आज से की है। इसी अभियान के चलते आज नगर कोतवाली पुलिस ने सभी धार्मिक स्थल के आसपास आम जनमानस लोगों से मिलकर बातचीत की है और उन्हें पुलिस सुरक्षा का एहसास भी कराया। मुहर्रम के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर आयुक्त ने निगम अधिकारियों और बड़ा इमामबाड़ा व छोटा इमामबाड़ा के प्रबंधकों तथा कमेटी सदस्यों के साथ आज व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों को कल से ही सड़क सफाई, पानी व स्ट्रीट लाइट आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी मुहर्रम रूट का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेंगे। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुहर्रम के रूट पर जुलूस निकलने से कम 1 घंटा पहले भी साफ सफाई और पानी का छिड़काव कराया जाए। गंगोह पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से गौ मांस सहित कांटा बरामद किया गया है। थाना पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद बुढ़ा खेड़ा निवासी शोएब रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।